प्रशांत किशोर अब जेल जाएंगे या फिर उनको सशर्त जो बेल दी गई है उसे प्रशांत किशोर मान लेंगे। आगे की रणनीति प्रशांत किशोर की क्या होगी, उनके जो तमाम समर्थक हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी हैं जो उनके साथ इस अनशन पर सत्याग्रह में बैठे थे, उनका अब क्या होगा। ऐसे कई सवाल है जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। बिहार की राजनीति गर्मा चुकी है, ठंड में भी सितम जारी है। अब देखिए, हमारे साथ चर्चा में इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अरुण जी जुड़े हैं जिनके पास कई खबरें भी हैं और इसके सटीक जवाब भी है कि आगे क्या क्या हो सकता है। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीओ भारत में। धन्यवाद। अरुण जी, खबरों के माध्यम से हर तरह से हमें भी मालूम पड़ता है और हम भी ग्राउंड पर जाकर आते हैं तो देखते हैं। पहले तो पुलिस की तरफ से जो एक्शन हुआ कि पीके को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, सभी जानते थे गिरफ्तारी तो होगी, पर ऐसे होगी ये लोगों को अनुमान नहीं था। थप्पड़ वगैरह मारे गए, गालियां कुछ लोग कह रहे हैं दी गई, कुछ लोग कहते हैं कि घसीटा भी गया, कई तरह के आरोप भी हैं और कई विजुअल्स भी हैं। कुल मिलाकर पहले मैं आपसे जेल जाने वाले मसले पर जवाब लेना चाह रही थी कि क्या हो सकता है। तो सिविल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। सरकारी काम में बाधा डालने, अनऑथराइज प्लेस पर धरना देने, यही तो उन पर अपराध था जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने केस किया है। अब उसमें जमानत दे दी और ये जमानत सब जो सेक्शंस लगाए गए थे बेलेबल सेक्शंस था। वो सवेरे जबरन पुलिस हटाई, जो आपने सब खबर भी परोसा है सबके सामने। लेकिन जब सिविल कोर्ट ने जमानत दे दिया उसमें एक शर्त लगा दी कि भाई आपको हम जमानत दे रहे हैं लेकिन फिर आपको 25,000 रुपया का पर्सनल बॉन्ड और आपको ये भी कोर्ट को भरोसा देना होगा, लिखित देना होगा कि फिर इस तरह का आप धरना नहीं दीजिएगा, ये एक तरह से ये अपराध आप नहीं करेंगे। तो प्रशांत किशोर ने कोर्ट को थैंक्स कहा जो जमानत दी और उसके बाद कहा कि ये शर्त, जिस शर्त पर हमें जमानत दे रहे हैं तो ये तो हमने कोई अपराध किया ही नहीं है और आपकी इस जमानत के शर्त को मानने का तात्पर्य होगा कि हमने अपराध स्वीकार कर लिया है। तो हम तो गांधी जी की मूर्ति के सामने आमरण अनशन पर बैठे थे, कोई अनलॉफुल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रशांत किशोर ने जो बातें कोर्ट से कही वो मैं आपको दोहरा रहा हूँ। लॉ भी यही कहता है। लॉ ये है कि जब किसी कोर्ट से किसी को जमानत मिलती है तब पर्सनल बॉन्ड भी देता है, यूं ही जमानत। लेकिन जनरल केस में चाहे हाई कोर्ट से मिले, सुप्रीम कोर्ट से मिले, तो जमानत के साथ कुछ बॉन्ड, कुछ शर्तें होती हैं। तो उसी निचली अदालत ने शर्त लगाई और वो शर्त जमानत मिली और जमानत के साथ वो बॉन्ड नहीं भरने के लिए तैयार है तो उन्हें जेल जाना होगा। और वो चाहे प्रशांत किशोर रहे या उनके समर्थक जो 40-43 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कोई बेल नहीं लेगा। बेल तो कोर्ट ने दे दिया और बेल पर आप छूटने को तैयार नहीं है, बेल बॉन्ड भरने को तैयार नहीं है, तो जेल ही जाना होगा। नहीं, प्रशांत किशोर को लग रहा है कि अगर उस बॉन्ड पर दस्तखत कर देंगे तो फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए जो ये सत्याग्रह कर रहे हैं या जो आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया है ये तो तुरंत खत्म हो जाएगा। इस शर्त पर वो बाहर आना नहीं चाहते हैं कि इस आंदोलन को हम खत्म कर रहे हैं, इसको जिंदा वो रखना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, क्या इससे ऊपर का कोर्ट बिना इस तरह की शर्त के उनको जमानत दे सकता है? नियम क्या ऐसा कुछ है? नहीं, वहाँ जो नीचे जमानत मिली है तो फिर कोर्ट जाएंगे और जो यहाँ बात कह रहे हैं यही बात फिर हायर कोर्ट में भी कहेंगे। और एक जो आपने उनकी रणनीति की बात बताई कि जिस इशू पर वो अभी आमरण अनशन पर बैठे थे, बीपीएससी के अभ्यर्थियों की मांग यही है ना कि अभी परीक्षा सभी 912 केंद्रों पर हो गई और अब 2 चरणों में परीक्षा हुई है और पहले ही चरण की परीक्षा में जो अभ्यर्थियों की शिकायत रही है कि क्वेश्चन लीक हुआ, एक सेंटर पर हंगामा हुआ और नौबत आई कि बीपीएससी ने कैंसिल किया, दोबारा 4 जनवरी को परीक्षा ली गई, तो संपूर्ण परीक्षा को रद्द करने की मांग है। तो ये मांग तो अपनी जगह भी कायम है। और फिर उसके बाद कई और मुद्दे जोड़ दिया है प्रशांत किशोर। वो मुद्दे ऐसे नहीं है जो तत्काल उसका समाधान संभव है। और परीक्षा में भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है कि ओवरनाइट थोड़े सुधारा जा सकता है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी तो इश्यू बनाएगी ना। प्रशांत किशोर को बीपीएससी अभ्यर्थियों का अभी जो आंदोलन था लगा कि इसको वो क्वाइन कर सकते हैं। देखिए, राजनीति का ध्येय उद्देश्य तो होता ही है। प्रशांत किशोर कोई सन्यासी नहीं है। अभी 2 अक्टूबर को उन्होंने नई पार्टी बनाई और बिहार में एक अपनी जमीन तलाश रहे थे, जमीन बनाने की भरसक कोशिश कर रहे थे। 2 साल उन्होंने पदयात्रा की, गांव-गांव यात्रा की, उन्होंने लोगों से कनेक्ट किया और लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों की राजनीति पर इक्वली हमला बोला और उनका यही लक्ष्य ध्येय है कि वही नीतीश कुमार को हम सत्ता से बाहर करेंगे और मुख्य मुकाबला हमारा नीतीश कुमार से जन स्वराज का ही होगा। मतलब वो तो ये कह रहे हैं कि राजद कहीं मुकाबले में नहीं होगा। स्वाभाविक है, जितनी पार्टी सियासत राजनीति करने वाली है सबको उन्होंने दुश्मन बना लिया और सभी 243 सीट पर वो अकेले लड़ने की तैयारी है
उसमें उन्होंने कुछ एजेंडा भी घोषित कर दिया है। तो कह दिया है कि भाई हम जो यहाँ 18% मुस्लिम है तो 40 मुसलमान को टिकट देंगे। अति पिछड़ों की आबादी है यहाँ, पिछड़ों से ज्यादा है तो उनकी आबादी के हिसाब से देंगे। फिर उसी तरह से महिला एक आधी आबादी की बात लोग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नारी शक्ति का भी हम चाहते हैं सशक्तिकरण हो, तो कम से कम 40 महिलाओं को टिकट देंगे। तो एजेंडा तो सामने है उनका। ये सारे इशू अभी अपनी जगह है। चुनाव 10 महीने दे रहे हैं तो कुछ इशू को लेकर तो पार्टी आएगी ना। तो जनस्वराज ने इस अभ्यर्थियों के, बीपीएससी अभ्यर्थियों के इशू को अभी क्वाइन किया। अब आपने ठीक ही कहा कि जमानत मिल गई और वो बॉन्ड भर कर निकल जाएंगे तो इशू का क्या होगा। तब तो सचमुच अब तो लड़के परीक्षार्थी परीक्षा दे चुके हैं और 25 जनवरी से 31 जनवरी तक रिजल्ट आने वाला है। अप्रैल में मेंस की परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी। अब बीपीएससी की हिस्ट्री में इस बार सर्वाधिक इतनी बड़ी संख्या में 2035 राजपत्रित पदों पर नियुक्ति हो रही है, जिसमें 500 एसडीओ और डीएसपी इसमें नियुक्त होना है। तो कोई अवसर नहीं खोना चाहता है। अब इस परीक्षा को रद्द करने की अलग मांग है, लेकिन परीक्षा होकर रहेगी, रिजल्ट भी होगा। तो इस इश्यू को प्रशांत किशोर ने जब किया है, कल ही वो आमरण अनशन भी अभी समाप्त करने की घोषणा नहीं की है और जमानत लेने से शर्त पर इसलिए इनकार कर दिया है कि इशू ही खत्म हो जाएगा। फिर उन्हें आमरण अनशन भी अभी तत्काल तोड़ने की घोषणा करनी होगी। तो चाहते हैं कि अभी इशू ये लाइव रहे और अब हायर कोर्ट में जाएंगे। बस सिर्फ यही रणनीति है। एक मामला और फंसा हुआ है कि बीपीएससी स्टूडेंट का जो मसला री एग्जाम का है फॉर ऑल, ये भी कोर्ट में ले जाना है और इसकी भी तैयारी चल ही रही थी और इस तैयारी में 2-4 दिन लगते भी हैं कागज कई तरह के बनाने। इधर प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हो गई। अब दोनों मामले साथ साथ चल रहे हैं। बीपीएससी के मामले की सुनवाई अभी तक किसी कोर्ट में नहीं हुई है। मामला कोर्ट तक ले जाने की बातें हो रही हैं। और आपको क्या लग रहा है ये दोनों मामले जो चल रहे हैं? बीपीएससी का इशू तो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और एक वहाँ ब्रजेश सिंह वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की थी। आज 7 जनवरी को लिस्ट हो गया है। तो ये सुनवाई होने वाली है। इस बीच नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इसको नोटिस लिया, जो छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ था। तो इशू तो अब सिर्फ स्टेट में नहीं रह गया है। आप जो प्रशांत किशोर ने भी ये बातें की थी कि हम भी कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उनके साथ एक जाने माने वकील यदुवंश गिरी जी इस पूरे उनकी इस अभियान में साथ हैं, उनकी पार्टी में साथ हैं। और वकीलों का आपको याद होगा पिछली बार जब वो 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे थे तो मनु सिंह भी उनके वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, जो डेट डेफर करने की उन्होंने बात की थी। तो लड़ाई तो सड़क पर और अदालत में, अब तो सब जगह ये लोग लड़ेंगे। इसलिए अभी तो सारा इशू खुला हुआ है। अभी तो परीक्षा, मेंस परीक्षा अप्रैल में न होगी और मेंस का रिजल्ट 25 के बाद आएगा। इस बीच यदि कोर्ट सचमुच ये जो साक्ष्य उसके पास दिए जाएंगे और कोर्ट कन्विंस हो जाएगा तो फिर दोबारा परीक्षा देने का भी ऑर्डर कर सकता है, अदरवाइज खारिज कर सकता है। तो इधर का ऑप्शन है। और लड़ाई तो कोई एक दिन में, अभी लड़ाई चलने वाली है, संघर्ष चलने वाला, मुद्दा थोड़े समाप्त हो। राजनीतिक पार्टियां तो आपने देखा नहीं, बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के आंदोलन शुरू किया प्रशांत जी खुद, और उसमें 5 और इशू उन्हें जोड़ दिया। तो इशू तो अभी लोग रेज करते रहेंगे। मुद्दे उसमें और जोड़ने का मकसद यही है कि ये जो आंदोलन किया आगे ये ठंडी ना पड़े, ये लंबे चलता रहे, क्योंकि हर डिमांड के साथ एक कहीं ना कहीं एक मुद्दा जुड़ा होता है, लोगों की भावना भी जुड़ी होती है। आपसे एक और सवाल लेंगे कि विपक्ष की अगर भूमिका हम देखें तो प्रशांत किशोर को कुछ लोग कह रहे हैं कि असली विपक्ष की भूमिका में अब यही आ रहे हैं, पीके आ रहे हैं, क्योंकि कायदे से बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ना तो तेजस्वी मैदान में उतरे, ना ही यहाँ कांग्रेस का, ना ही लेफ्ट का उतना ज्यादा यहाँ हमने दबाव देखा जो कि नीतीश कुमार पर पड़े। तो कायदे से पीके ही अब विपक्ष में आ रहे। आपको क्या लगता है कि चुनावी साल में इन सबकी राजनीति क्या बता रही है? नहीं देखिए, एक तो बिहार की सच्चाई नहीं, पूरे हिंदी हार्टलैंड में चुनावी राजनीति में कास्ट एक बड़ा फैक्टर है और सारी पार्टियां जितनी हैं सबको कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। चुनाव आते आते हम मतदाता भी कहीं ना कहीं इशू गौन हो जाता है, भूल जाएंगे। और हाँ, सभी आपने देखा कोरोना का वो दर्द याद कीजिए, कोई याद रखता है क्या? सब भूल जाता है कास्ट की। अब रही बात की इशू तो है, मैंने इशू की थोड़े कमी है। आज भी महंगाई, बेरोजगारी, आज किसान को अभी धान बेचना है तो यहाँ डिस्ट्रेस सेल हो रहा है। अभी
पैक्स को अभी धान खरीदना है और पैक्स चुनाव में व्यस्त है। तो इशू की कमी तो है नहीं। अब रही बात जो आपने अभी बताई कि सारे विपक्ष का क्या रोल है। कोशिश कर रहे हैं, जन स्वराज पार्टी कर रही है कि भाई हमको भी उभरना है। आपने देखा अभी, चाहे वो सियासी पार्टी में पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष सारे दलों के निशाने पर प्रशांत किशोर है। ये दर्शाता है, ये प्रमाण है कि प्रशांत किशोर को सभी दलों ने एक फैक्टर मान लिया है कि आने वाले चुनाव वो इस दो धारी तलवार है प्रशांत किशोर की पार्टी का, वो किसको ज्यादा नुकसान होगा वो समय आने दीजिए। अभी तो आपने देखा प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए 14 जनवरी अंतिम दही चूड़ा खाएंगे वहां, फिर वो आगे चुनाव में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और जन स्वराज तो राजद के बारे में कह रहा है कि जिस दिन लालटेन से हम तेल हटा देंगे, मतलब मुस्लिम वोटर्स जिस दिन उनसे अलग हो जाएंगे तो फिर क्या बचेगा। अब इस लक्ष्य ध्येय और योजना और कार्य योजना रणनीति के साथ जो पार्टी चल रही है, तो अपने को अभी तो सत्ता में नीतीश कुमार है तो कोई विपक्षी न बनना चाहेगा। 10 महीना तो अभी उसे विपक्ष की भूमिका निभानी है। और कहाँ बैठे हैं तेजस्वी भी तो अपनी पार्टी को उधार देने के लिए कार्यकर्ताओं को, अभी तो कार्यकर्ता दर्शन पर निकले हैं। और नीतीश कुमार भी चुनाव के पहले, जो हर बार चुनाव के पहले करते हैं, अभी 15वीं यात्रा उनकी हो रही है। तो सब तो अपनी राजनीति में, प्रशांत किशोर को पहले अपनी पहचान और जगह बनानी थी। तो यही विपक्षी दल हो गया, अभी तो विपक्ष की ही भूमिका निभानी है। मतलब प्रशांत किशोर अपनी वो जगह बनाने में अब कामयाब हो गए हैं, लोगों ने फैक्टर मान लिया है, खास तौर पे सरकार और विपक्ष ने उनको फैक्टर मान लिया है। आम जनता में अभी फैक्टर बने हैं या नहीं बने, ये भी एक सवाल है। यही सवाल ले लेती हूँ आपसे। आपने कहा कि सरकार को भी लग रहा है और विपक्ष को भी लग रहा है कि पीके उनके लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। बिहार की पब्लिक को क्या लगता है पीके के बारे में? अभी तो प्रशांत किशोर ने छात्र युवकों की समस्या को एड्रेस किया है, उसको साधने के लिए अभी वो इस आंदोलन में कूदे हैं। अभी समाज में हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सबकी लेना है। तो कुछ लोक लुभावन घोषणाएं करनी होगी, तो करेंगे ही कि हमारी सत्ता होगी तो हम महिलाओं का, आपने देखा ना भी, महिलाओं के लिए कहीं झारखंड में, दिल्ली में, पंजाब में अलग अलग रेवड़ियां बट रही हैं। आज झारखंड में बड़ा आयोजन हो रहा है। तो प्रशांत किशोर को अब भूमिका निभानी है उसी रूप में। तो हर पार्टी, देखिए राजद विपक्ष में है तभी वो कह रहा है कि सत्ता में आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे, 2500 देंगे तो 2100 देंगे, ये कह रहे हैं। और नीतीश कुमार क्या चुप बैठे रहेंगे? अभी तो महिला वोट को साधने के लिए निकले हैं मुख्य रूप से। आप देखें जब कहीं जा रहे हैं तो जीविका दीदियों का फेस बदल गया है, उनका उत्साह बदल गया है। वो काफी, अब हमने उनका दावा है कि भाई उनके रेजिम में एक महिला सशक्तिकरण हुआ है। और मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार भी, इसलिए कि पिछला चुनाव तो झटका लगा है ना नीतीश कुमार को, सत्ता में रहते उनकी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी हो गई। वो तो भाजपा ने सहयोग दिया, एक पॉलिटिकल कमिटमेंट प्रॉमिस निभाया, तो वो मुख्यमंत्री कुर्सी बची रही। तो आने वाले चुनाव में मुझे लगता है जीविका दीदियों के लिए तो बैंक लोन से चलता है, उसके लोन माफ कर दें उनके लिए। इसी तरह हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कोई स्कीम लाभ है। देखिए आधी आबादी का जो रोल और महत्व हो गया है ना, कि उनका वोट भी ज्यादा होता है, पुरुषों से ज्यादा वोट देती हैं। अब वो जागरूक हो गई हैं अधिकार के प्रति। और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा अभी 2029 में, अब तो संसद, लोकसभा और विधानसभा उनके लिए 33% आरक्षण लागू हो गया है। जो कोई दल चाहे या ना चाहे, इतना तो अब उनको कैंडिडेट देना ही ना होगा। अभी तो महिलाओं में विनिलिटी नहीं है, लोग टिकट नहीं देते थे, अब तो सबको, महिलाओं को तो ये सब कुछ अभी से हर पार्टी साधने में लग गई है। और पीके भी साधने में लग गए, महिलाओं को भी, हर वर्ग को, मुस्लिमों को भी। मतलब बिहार की राजनीति के जो महत्वपूर्ण फैक्टर है सब पर पीके की नजर है। और अरुण जी ने जैसा बताया कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। सबने उनको फैक्टर मान लिया है और आंदोलन को जिंदा रखने के लिए उन्होंने ये जो बेल बॉन्ड था उसको ना भरने की जो शर्त पर वो अड़ गए हैं, वो सही है, सही ठीक किया उन्होंने। क्योंकि अगर रणनीति का हिस्सा है, अगर वो रणनीतिक रूप से ये शर्त पूरी कर देते तो शायद ये आंदोलन जिसके सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं वो आज ही समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, आपने काफी तस्वीर स्पष्ट की बिहार की राजनीति की और पीके के इस आंदोलन की। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।